उत्तर प्रदेश में अब 2022 के चुनाव की बिसात बिछने लगी है। सभी पार्टियां अपने वोटरों को आकर्षित करने में अब जुट रही हैं। इसी बीच मैं मौजूद हूं मऊ जनपद के सदर विधानसभा क्षेत्र के रतनपुरा बाज़ार में। यहां पर लोग बैठे हैं, एक गांव की चौपाल लगी है। लोगों से बातचीत करेंगे और जानने का पूरा प्रयास किया जाएगा कि यहां की जनता का क्या माहौल है। यहां के वर्तमान विधायक बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी हैं, उन्होंने कितना काम किया, इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के सरकार में कितना विकास हुआ। सर्वप्रथम आपसे परिचय आपका जानना चाहेंगे। राघवेंद्र बहादुर सिंह जी प्रबंधक श्री सिद्धनाथ इंटर कॉलेज सिद्धवल, ग्राम मखना, जनपद मऊ। कितना काम भइल बा? कुछ नहीं के भइल भैया। जी विधायक जी तो हमन का दर्शने न पौनी जा कि कैसन बाढ़। और ये जो भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, 1.5 साल पूरा हो गया, कितना खुश है इस सरकार से? अरे 4.5 साल भाई तो हमन का देखो, हमन का तो यही तरह विरोधी है जा जी। भाजपा का। कहाँ है? हम सजपा के जिला अध्यक्ष हैं समाजवादी जनता पार्टी के। जी जी। तो हम लोगों की नीति में और उनके नीतियों में फ़र्क है। वैसे महंगाई कमर तोड़ देख ही रहे हैं, बताना क्या है आप लोगों को। और भाजपा का ही केवल बताना है। अन्य पार्टियों का मतलब, हम सरकार में भारतीय जनता पार्टी है तो उसने जनता के लिए क्या काम किया? वर्तमान समय में सरकार 4.5 वर्ष पूरे करने पर दावा कर रही है कि पूरे ऐतिहासिक काम हुए हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष करके काम हुआ। हम लोग किसान हैं और किसान के लिए जो चाहिए वो सारी चीज़ें महंगी हैं। जैसे डीजल किसान के लिए प्रमुख चीज़ है, ट्रैक्टर से जुताई करना है, माल ढोने वालों मालवाहक जो गाड़ियां हैं उसका किराया बढ़ा है, तो वो जनता पर ही न जाएगा। तो महंगाई तो चरम सीमा पर है और किसानों के लिए फिलहाल मेरे समझ से तो नहीं कुछ किए। अच्छा, जो पिछली सरकारें थी, इसके पहले सपा की सरकार थी, इसके पहले बसपा की सरकार थी, भाजपा की सरकार है, तीनों में कुछ आपको अंतर दिखा? अगर सपा की सरकार में केवल जातवाद हटा दिया जाए तो सपा से बढ़िया कोई सरकार ही नहीं थी। यहाँ पर और चाचा हैं, उनसे जानना चाहेंगे। पहले आपसे जानना चाहते हैं, पहले आप अपना परिचय बता दीजिए। हमारा सुरेश सिंह, ग्राम पंचायत मुस्तफाबाद, किसान हूँ मैं। तो सरकार जो कह रही है कि किसानों के लिए काम हो रहा है, वहीं किसान आंदोलन में बैठे हैं, आपको क्या लगता है किसानों को फायदा पहुंच रहा है? अरे इस साल तो हम लोग गेहूँ नहीं बेच पाए हैं, रजिस्ट्रेशन करा के भी, और गेहूँ नहीं बिक पाया है। क्यों? हम लोग 14-15 रुपये ले जा करके बनिया को बेचे हैं, यहाँ खरीदे नहीं हुई है। सरकार तो कह रही है कि ऐतिहासिक खरीद हुई पूरी। तो सरकार कह रही है भाई सरकार के कागज़ में हुआ होगा, हम लोग तो नहीं बेच पाए हैं। क्या परेशानी हुई? हम कहीं कोई मशीन थी वो बंद कर दिए लोग और बिक्री नहीं हो पाई। हम लोग की टाली यहाँ से लौट कर घर गई। लास्ट डेट हम लोग आए थे तो हुआ था कि 2 दिन और खुलेगा ये जो खोलते हैं सब क्रय केंद्र। हाँ, क्रय केंद्र, लेकिन क्रय केंद्र खुला और वो जो मशीनियाँ था वो आने नहीं किए सब, उसी में हम लोग लेकर लौट गए। तो इस बार जो किसानी में फायदा उदा होला कुछ की सब वही होता है? अब वही से तो जियत खातानी, जब फायदा होकर चाहे नुकसान होकर जियत खातानी जब वही। हाँ अब फायदा हाँ हाँ 200 बीघा तो हम इनका ताल में डूब गए। हाँ हाँ 200 बीघा ताल में ले लिया। बीमा मिली ना? बीमा बाना ना बीमा उमा ना मिलेला। क्यों? ना, अब हम आज तक हम नहीं पाए हैं। हाँ आज तक तो हम नहीं, बल्कि केसीसी हम कराए हैं। हाँ। यूनियन बैंक से केसीसी कराए हैं, लेकिन जीवन बीमा तो आज तक नहीं मिला है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि अभी पिछले 2 सालों से कोविड का प्रकोप रहा, तो कोरोना काल में सरकार काम कुल ठीक ठाक से कैला हो? कोविड काल में तो हम ये देखलिए कि सरकार ये सतियाँ अनाज मन निःशुल्क बंटवालो थी। हाँ ये तो देखलिए, अभी तो कुछ ना दो। हाँ। अस्पताल कोई स्थिति सही रहे, बदल बा कुछ? वो तो अस्पताल के तो ठीके रहल है। ठीक रहे? हाँ। परेशानी के ना बिल्कुल? परेशानी तो होते बा, जब भीड़ लगी तो परेशानी का कमी बा। जब हम तक गई यानी कोविड का इंजेक्शन लगवा, वो भीड़ रहे कि 1000 से अधिका लोग रहा, भाग के चल गए, फिर कहीं भी दूसरा दिन लगी। बाबा जी का सरकार कुल मिला कैसन रहे? अब बाबा जी का एगो बिंदु पर हमके खाली सरकार निक लागे ले, जो नहीं बाहुबली लोग उनका दवाई करता हाँ, बस यही बिंदु पर हम उनको पक्षधर हैं। और कुल बिंदु पर हम ना का विचार बैठ का पर काम मिलवा?
एना पर ये मूड आवे दे, अब ये कैसन आवत अब वही पर अध्ययन करके करिए। तो बाबा सरकार फिर चाहत है कि बदल चाहत बड़ा? हाँ, हमारी चाहला से तो खाली हो ही ना, लेकिन हम तो चाहब के बदल जाए। अच्छा, तो यहाँ पे और लोग हैं चाचा से हम जानना चाहेंगे, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र है तो विशेष करके किसान लोग हैं, तो किसानी का मुद्दा इनके पास प्रथम है, उसके बाद तमाम चीज़ों की बात होगी। चाचा का हाल बाकुल गाँव गांव का हाल बहुत ठीक नहीं है। गांव में लोग मध्यम वर्ग के लोग परेशान हैं। क्यों? महंगाई लेके हर चीज़ महंगी है, उसका कोई सीमा नहीं रह गई कि आज 10 रुपया है किलो तो कल 20 रुपया किलो हो गई। एक दिन की ही बात है कि आप आज 10 रुपया खरीद रहे हैं, कल 20 रुपये हो गए। ये सरकार केवल बड़े पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रही है और वही अच्छा अपने लगे हैं अपने काम में कि कितना से अधिक हम अपने को रुपया ले लें और आम जनता को जो भी है जहन्नुम में चली जाए, उससे कोई सरकार को मतलब नहीं। वो तो कह रहे हैं कि अब किसाने को 6,000 रुपया साल का दे रहे हैं, कि अनाज दे दिए फ्री में, तमाम सुविधाएं दे ये रहे नहीं हैं। बता, यही तो देख के समाज गंदा हो रहा है। सपा सरकार में बेरोजगारों को 500-500 रुपये में महीने दिया जा रहा है, सबको लैपटॉप दिया गया है। ये सरकार क्या दी है? ये सरकार तो केवल महंगाई दे रही है और घूसखोरी बढ़ गई है। अगर कहीं 5 रुपये लगता था 50 रुपये लग रहा है। क्यों? सपा के राज में अंकुश नहीं है अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर कोई सुनने को तैयार नहीं है। ये स्थिति है। सरकार दावा करती है जीरो टॉलरेंस पे काम हो रहा है, भ्रष्टाचार पूरी तरीके से नियंत्रित है। कहाँ दिखाई दे रहा है भ्रष्टाचार? कहाँ बताइए, कहाँ मिट रहा है? आप बताइए ना। रोज तो कुछ न कुछ हो रहा है, घटनाएं हो ही रहे हैं। कोई घटना है बाकी है कि जहाँ नहीं हो रहा है? कोई दिन बाकी है कि जिस दिन कुछ न घटा हो, न कुछ न हुआ हो? जहाँ पे हम लोग खड़े हैं ये बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी का क्षेत्र है, तो मुख्तार अंसारी पर सरकार दावा करती है कि उनका साम्राज्य खत्म कर दिए। आप क्या मानते हैं, बाहुबली थे, मसीहा हैं, सरकार जो कर रही सही है? देखिए, कुछ लोगों के लिए तो मसीहा है और जिससे कोई मतलब नहीं है, अब उसके लिए जो भी हो भाई, जो ऐसा है कि ऐसा नहीं है, कुछ लोगों की मदद भी करता है। अगर कोई गरीब आदमी कोई भी चला जाए तो वो उसकी मदद करता है। आप लोग पसंद करते हैं विधायक को? नहीं, हम लोग पसंद नहीं, हम लोग पसंद नहीं करते ना। हम लोग को ऐसा विधायक नहीं चाहिए कि जो परमानेंट जेल में हो और बाहर कभी निकले ही नहीं। उस विधायक से क्या मतलब है? उससे कोई फायदा नहीं। तो यहाँ पे है, क्योंकि हम यहाँ पे सदर में हैं, तो यहाँ के जो बाहुबली विधायक हैं मुख्तार अंसारी 5 बार से लगातार जीतते आए हैं, तो ऐसे में उनका कितना काम होता है, क्यों जनता चुनती है, आपसे जानना चाहेंगे। आपका परिचय? मुझे डॉक्टर राकेश सिंह कहते हैं जी। मैं प्रधानाचार्य नेहरू इंटर कॉलेज रतनपुरा हूँ। जी। सवाल फिर से एक बार करिए। क्या मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जहाँ पे हम लोग बैठे हैं या बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी क्षेत्र है, जनता उन्हें 5 बार चुनी, क्या वजह आपको लगता है? जनता उन्हें केवल इसलिए नहीं चुनती है, यह जो पूर्वांचल का सेटलमेंट है वो एक तरह से जातिवाद पर आधारित है। यहाँ जिस जात की जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी मोहम्मदन और कुछ और जातियों को मिलाकर वो जीत जाते हैं। उनका समीकरण कुछ न कुछ ऐसा ही रहता है हर चुनाव में कि कभी राजभर रहेगा, कभी यादव रहेगा, इस तरह से वो चुनाव जीत जाते हैं हमेशा उनको, और उसका वो जातियों का वोट है, इस आधार पर जीतते हैं। तो आपको लगता है कि वो लोग जनता के बीच है कि वो बाहुबली हैं, कोई कहता है मसीहा हैं, मसीहा लगते हैं आपको? अब जिसको अब हम लोगों को तो मसीहा कोई लगते नहीं, क्योंकि हम लोगों से कोई भेंट घाट है नहीं, ना हम लोग उनको ठीक से जानते हैं, लेकिन हम लोगों के विधायक हैं। हम लोग तो यही कहेंगे भाई हम लोग के विधायक का नाम पूछा जाएगा तो मुख्तार अंसारी ही रहेंगे। अच्छा लगता है आप लोगों को कोई बाहुबली विधायक आपके क्षेत्र में कहता है? नहीं, जब हम लोग बाहर जाते हैं लोग पूछते हैं तो उस समय तो अच्छा नहीं है लगता है, लेकिन हम लोग कर क्या सकते हैं, जितना वोट जो पाएगा वो चुनाव जीतेगा। वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है ये वो पूरा जोर शोर से दावा हो रहा है कि बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी का साम्राज्य खत्म किया जा रहा है। आपको लगता है कुछ कार्रवाई का असर दिखेगा? गुंडों के खिलाफ तो कार्रवाई जरूर हुई है, अब इसका असर लंबे समय तक कितना हो रहा है इसको कुछ कहा नहीं, लेकिन ये तो सही है, ये सरकार मैंने गुंडों के खिलाफ कार्रवाई की है, इसमें संदेह नहीं। अन्य क्षेत्र जैसे महंगाई है, किसान के मुद्दा हैं, उनमें योगी सरकार और मोदी सरकार कुछ काम करने में सफल हुई? नहीं, उन सारे मोर्चों पर फेल है सरकार। किसी भी क्षेत्र में इस सरकार का कोई ऐसा कदम नहीं रहा जो जन कल्याणकारी हो, चाहे लोक हित में हो। सारे लोग परेशान, चाहे वो व्यापारी हों, किसान हों, छात्र हों, शिक्षक हों, कर्मचारी हों, कोई भी सरकार से संतुष्ट नहीं है, कहे कि
हम इस राज्य में सुखी हैं। आप इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य भी हैं, तो आपको लगता है शिक्षा विशेष करके शिक्षा के क्षेत्र में कुछ काम हुआ कि ये पूरा एक भी मैंने शिक्षकों के हित में एक भी सरकार का कोई आदेश नहीं हुआ। लंबे समय से हम विनियमितीकरण की बात करते हैं, उनका नहीं हुआ। भर्ती हो ही नहीं रही है, छात्रों के अनुपात में शिक्षक आ ही नहीं रहे हैं। सारे माध्यमिक विद्यालय फेल हो रहे हैं, इनका सेटलमेंटे फेल रहा है, एक तरह से माध्यमिक शिक्षा फेल हो रही है। कोई सरकार ये ध्यान एक भी भर्ती नहीं कर रही है, न कोई वांट आ रहा है न भर्ती हो रही है। तो क्या रुख जा रहा है इस चुनाव, जो आने वाला चुनाव है, क्या रुख आपको लग रहा है? जनता में तो बहुत अच्छा स्थिति है नहीं, अब आगे क्या हो जाएगा इसको कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिलहाल तो कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। तो ये हैं और तमाम लोग हैं, जनता हैं। आपसे चाचा का नाम बा? शिवा शंकर सिंह। का मूड बा? मूड तो समय आने पर पता लगेगा भाई, अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। समय आएगा योगी तब। सरकार जो थी 10 में से कितना नंबर देंगे उसका? अब हम नंबर तो भाई एक मामले में केवल दे सकते हैं, गुंडों का जो सफाया हो रहा है, बाकी या इसके बाद कोई नंबर उनका नहीं। एक उस पर चाहे जितना नंबर आप दे लीजिए, न तो बाकी अन्य मुद्दे ना कोई ना, महंगाई चरम सीमा पर चली गई है। गेहूं को क्या बताए ही हैं कि गेहूं हम लोग 13 का रेट बेचे हैं। लेकिन सरकार दावा कर रही है कि 2022 में किसान की आय दोगुनी हो जाएगी। मैंने कहाँ से हो जाएगी? आप भी हैं पत्रकार, आप ही बता दीजिए कैसे दोनों हो जाएगी। 1400 की डाई मिल रही है, जुताई 1800 रुपया जुताई हो गई है। आपको आंकड़ा हमको पहले बताया होते तो मैं आंकड़ा दे देता कि 1 एकड़ में कितना खर्च आ रहा है और कितना उपज हो रहा है। एक बार जिले पर मैं आंकड़ा दिया था डीएम साहब के यहाँ। अभी किसान आज के डेट में यदि 2800 रुपया कुंटल होगा तो मजदूरी उसकी नहीं आएगी। जो किसान खेत में जाके खड़ा रहता है चाहे काम करता है, उसकी मजदूरी 2800 के बाद आएगी। कहाँ से दूना हो गया? कहने से हो जाएगा? कागज़ से? जिस काम में हम लोग जाते हैं, यदि घूस नहीं दिए तो एक हफ्ता दौड़ेंगे तो मऊ जाने में कितना भाड़ा लग जाएगा? आप बता दीजिए, कितना भाड़ा लग जाएगा? यहाँ से मऊ जाने में कम से कम 100 रुपया। 8 दिन गए तो 800 रुपया लग गया, और 8 दिन की मजदूरी जोड़ लीजिए। बिना घूस का कोई भी काम हो ही नहीं रहा है। किसी अधिकारी के ऊपर इनका कोई कंट्रोल है ही नहीं है, अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो। और अन्य मुद्दों में हम बात करें, जैसे कि रोजगार की दृष्टि से। रोजगार तो आप देख ही रहे हैं, हम आपको बताना क्या है, सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं ना। कई सौ वैकेंसी निकली है इनकी, सारे प्राइवेट को दे रहे हैं। अभी हम पढ़े हैं 4th ग्रेड की माने समाप्त हो गई, 4th ग्रेड समाप्त हो गई। 4th ग्रेड में कोई नौकरी नहीं है अब। तो ये सरकार में ये सुनने को सबसे बड़ी बात आती है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं हिंदुत्व विचारधारा की सरकार है, और उस पर नाम उठ जाएगा। हिंदुत्व तो हम लोगों के यहाँ नहीं है, जहाँ होगा तहाँ होगा ना। हिंदुत्व तो कोई मुद्दा नहीं ना है। हिंदुत्व कोई विकास का मुद्दा तो हो नहीं सकता है कि है कोई विकास का मुद्दा। हिंदुत्व से विकास हो जाएगा? वो तो कह राम मंदिर बन रहा है। अब इसके विषय में नेताजी ये बताएंगे, हम उसके विषय में क्या कहेंगे भाई कुछ। अब हिंदुत्व तो हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है। तो एक चचा और है। चचा, सरकार सबसे ज़्यादा शोर शराबा कर रही है कि राम मंदिर बन रहा है, विशेष करके हिंदुओं की सरकार मानी जा रही है। आप कितना मानते हैं, कुछ असर पड़ता है? ऐसा है बाबू कि हिंदुओं की सरकार है और मंदिर से हम लोगों का पेट नहीं न भरेगा। हम लोग किसान आदमी हैं, हमको बिजली सस्ता चाहिए, खाद सस्ता चाहिए। तो बिजली भी महंगा है, खाद भी महंगा है। गैस चूल्हा लिए थे हम लोग भरा ही नहीं पा रहे हैं। अब तो लौना लकड़ी का इंतजाम करना पड़ रहा है खाना बनाने के लिए। जिस समय सरकार इनकी आई, उनकी 400-450 का सिलेंडर था, आज 900-1000 का हम लोग खरीद रहे हैं। तो कहते हैं पहली बार फ्री में सिलेंडर इतना बांटा गया, गाँव जितने फ्री में ही बांटे हैं सब घर में रख दिया गया है, कोई भरवा नहीं रहा है सिलेंडर। सब घर में बंद है। तो हम इसे क्लोज करते हैं। लास्ट आपसे सवाल पूछते हैं। चाचा आप सब जानते हैं क्या मुद्दा होगा इस चुनाव में? कितना काम हुआ पिछले 4.5 साल में? 4.5 साल में एक केवल इन्होंने मुद्दा देने में सफलता प्राप्त की है कि काम कुछ नहीं करना चाहिए और जितना हो सके उतना झूठ का प्रचार और प्रसार करना चाहिए। हिटलर की विचारधारा पर चलने वाली ये सरकार है, और जब तक हिटलर की विचारधारा पर चलने वाली सरकार रहेगी तब तक झूठ को इस कदर फैलाएगी, इस कदर चमकाएगी कि सच उसमें दब जाएगा। लेकिन एक बात इनको जानना चाहिए कि सच कभी दबता नहीं है।
कभी कमज़ोर पड़ जाता है, लेकिन फिर मौका पा कर के चिंगारी की तरह अपने धौंस में पूरे अपने आक्रोश में सबको ले लेता है। जैसे रावण में कोई खूबी नहीं खोजने की कोशिश करता है, उसी तरह से भाजपा में नादान लोग खूबी खोजने की कोशिश करेंगे। अगर रावण में कोई खूबी नहीं थी तो भाजपा में भी कोई खूबी हो ही नहीं सकती। यह राष्ट्र विरोधी लोग हैं, आज़ादी के समय अंग्रेजों का साथ देने वाले लोग हैं। इनसे अगर इस देश के लोग अगर जातिवाद में ये तोड़ने में सफलता न पावे, जातिवादी हमारी विचारधारा ना हो, तो ऐसे लोगों को राजनीति में छूने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक हमारे पुरखे रहे, हमारे बाबा रहे, हमारे दादा रहे, इनकी संख्या 2 पर रही है, 3 पर रही है। जब आप जैसे लोग, आप जैसे नौजवान, आप वाली पीढ़ी आ गई है, इस पीढ़ी को आराम से गुमराह करने में आज की तिथि में ये नहीं सफल है। इस देश का पूंजीपति सफल है, जो पैसा लेकर के आता है, पैसा बांटता है, और पैसे के दम पर राजनीति को इस बार, इस समय इतना अधिक इन्होंने गुजरात में अपना सरकार बनाया, किस दम पर बनाया? गोवा में सरकार बनाया, किस दम पर बनाया? उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी विधानसभा का चुनाव कभी लड़े ही नहीं, आज के तिथि तक विधानसभा को देखे ही नहीं। वो 3 बार 4 बार गोरखपुर से सांसद होकर के गए। जिसको उत्तर प्रदेश की विधानसभा का ज्ञान ही नहीं है, उसको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री सिर्फ इस नाम पर बनाया गया कि यह साधु और संत हैं। किसी राजनीतिक कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। ऐसे लोगों से अगर कोई ये आशा करता हो कि ये कुछ देश का, समाज का, प्रदेश का भला कर देंगे, एक कोई नाम बता दे, एक नाम, एक काम बता दे कि एक काम इन लोगों ने किया हो जिसको आम लोग छू सकें और अपने को कह के गर्वान्वित अनुभव कर सकें, एक काम इनके पास नहीं हो सकता है। इसको छोड़ करके कि समाज में वैमनस्य फैलाया जाए और समाज को नष्ट करने के लिए और पैसे की ताकत पर सरकार बनाई जाए, इसके अलावा इनसे कोई भी अगर कोई आशा करता हो तो वह अपनी गंदी सूरत को सांप के सामने दर्शाता है। यहाँ पे हम जब बैठे हैं तो जो यहाँ की जनता है उन्हें कोई ना कोई काम पसंद है। ये खुश हैं कि जो माफिया किस्म के लोग हैं उन पे सरकार कार्रवाई की, ये मानते हैं आप? ये काम थानेदार का है, ये काम पुलिस का है। ये माफिया और ये इससे भी बड़े शब्द डान, इस माफिया और डान के खिलाफ मुख्यमंत्री ने नहीं बोला है। हमारे जनपद, जिस जनपद से हम लोग आते हैं और जिस विधायक को हम लोग पसंद नहीं करते हैं, उस विधायक के खिलाफ भारत का प्रधानमंत्री आकर के नौटंकी किया। इसी मऊ में हाथ उठा करके पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने कहा इसको कडप्पा हम लाए हैं, कडप्पा से मरवा दो। जब हम किसी विधायक की शिकायत करते हैं तो उस इलाके के उस पूरे बहुमत की हम शिकायत करते हैं, जो बहुमत उसको विधायक का चुनाव जिताता है। अगर हम अपने विधायक के ऊपर कोई असंसदीय शब्द का प्रयोग करता हूं तो एक विधायक के ऊपर असंसदीय शब्द का प्रयोग नहीं करता हूं, 85,000 उस जनता के खिलाफ असंसदीय शब्द का प्रयोग करता हूं जो उसको चुन करके विधानसभा में भेजी है। आप एक चीज़ बताइए, मैं न उनका समर्थक था, न हूँ, न हो पाऊंगा, इसलिए कि इस तरह के लोगों का समर्थक मैं नहीं हो सकता। लेकिन जो खराब पार्ट है वही समाज के सामने रखा गया है। कोई न कोई उसके पास अच्छा पार्ट होगा, जिस पार्ट की वजह से लगातार जनता के बीच, पूरे देश के अंदर, मैं कह रहा हूँ पूरे देश में, एक नाम बता दीजिए किसी सांसद का, किसी विधायक का जो लगातार 3 वर्षों से पर्चा भरने भी न आता हो और चुनाव जीत करके विधानसभा में जाता हो। भारत का प्रधानमंत्री जिसके खिलाफ आकर के खड़ा होकर के अपनी बात को कहता हो और लोग उसको लतिया करके हटा करके और जिस आदमी को चुनाव जिता करके भेजते हैं, क्या उन 85,000 लोगों को मैं गाली देने के लिए? आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं मुख्तार अंसारी की, लोकतांत्रिक प्रणाली से वो आते हैं, उसी लोकतांत्रिक व्यवस्था सीएम योगी आदित्यनाथ ही बैठते हैं। तो वो आपको क्यों नहीं अच्छे लगते? कहाँ बैठे? अभी तो लोकसभा में बाबू नहीं, वो विधान परिषद में आते हैं। विधान परिषद भी हमारे लोकतांत्रिक प्रणाली से लागू है, वो भी तो कोई बुरी बात है नहीं। कहाँ इसको हम कहा कि बुरी बात है? मैं ये कहूँ कि उनके पास अनुभव नहीं है इस प्रदेश का, और किसी जोगी के पास, किसी महात्मा के पास, किसी साधु के पास, किसी भिखमंगा के पास ये अनुभव नहीं होता है कि राजनीति होती कैसे है। उसके पास ये अनुभव तो हो सकता है कि ईश्वर को रिझाने का कौन सा तरीका हम अपना लें, ये तो उसके पास अनुभव हो सकता है। लेकिन प्रदेश को कैसे चला दें, देश को कैसे चला दें, समाज को कैसे बांध दें, इसका अनुभव किसी भिखारी, भिखमंगा, किसी साधु, संत, फकीर के पास हो ही नहीं सकता। साधु भी जनता के बीच में रहता है तो क्या दिक्कत है? वो भी, उसको भी जनता ने चुना। आप पत्रकार हो, आपका काम अलग है, मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, मेरा काम अलग है, साधु का काम अलग है, फकीर का काम अलग है, जो हमारा सफाई कर्मी है उसका काम अलग है, अध्यापक का काम अलग है। जो जिस काम में लगा है उसी काम को तबियत से करे, तब जाकर के देश और समाज बनता है। हम जिस परिवार में रहते हैं, जिस लड़के को हमने पढ़ने के लिए भेजा है, वो अगर अपने पूरे तबियत से पढ़ाई का काम करे, जो महिला
हमारे शाम सुबह हमारे भोजन की व्यवस्था करती है। वो तबीयत से अगर भोजन बना कर देगी बेटा, तब आपका चेहरा हंसता हुआ दिखाई देगा। हमारा घर का मालिक हर लोगों पर जब ध्यान देगा, तब वो परिवार चमकता है। और सभी लोग जब सबका काम करते हैं तो किसी का काम नहीं। लास्ट सवाल ये है कि हम अब तक 3 मुख्यमंत्री के चेहरे दिख रहे हैं, मायावती, अखिलेश यादव, सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। तीनों में कौन आपको, तीनों काम अच्छा लगा? तीनों में बेशक अखिलेश यादव की बराबरी कोई नहीं कर सकता। वजह कोई? हाँ, अब चलिए एक वजह बताऊंगा तो अधिक समय लगा, एक जान 60 में बता दीजिए। लीजिए। 60 में बता रहा हूँ। अखिलेश यादव के मन के भीतर जो बात थी, वह तो एक राजनीतिक परिवार से निकला था और मुलायम सिंह का बेटा था, ठीक है। वह निकला तो उसने पढ़ने की कोशिश किया कि हम किस तरह से गुंडों को, माफियों को रोक सकता हूँ। उसको केवल बकबक भाषण नहीं किया, वो भेजा अपने लोगों को अमेरिका और कहा देख कर क्या, सऊदी अरब में वहाँ पर कंट्रोल है। कैसे कंट्रोल होगा? तो उसने सरकार का, उत्तर प्रदेश के खजाने का पैसा खर्चा किया कि 100 नंबर की गाड़ी रहेगी और 15 मिनट के अंदर वो पुलिस पहुंचेगी दरवाजे के ऊपर, जो हमारे यहाँ फ़ोन करता है कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। इसको काम कहते हैं। उसने कहा सड़क बनवाऊंगा, अमेरिका को सड़क ने बनाया है, हम सड़क बना करके अपने प्रदेश को अमेरिका बनाना चाहते हैं। इसको काम कहते हैं। मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, उन्होंने 250 इस प्रदेश के मिडिल स्कूलों को सरकार के खजाने से जोड़ करके उनके घर में रोजी रोटी और अध्यापकों को पास किया, रखा। आज जिस दिन हम आपसे बात कर रहा हूँ, यही सरकार है उत्तर प्रदेश की, जहाँ प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों की नियुक्ति के जितने कागजात थे सीबीआई की जांच के डर से आग में जलती हुई दिखाई दी इलाहाबाद के अंदर। इनसे भ्रष्टाचार क्या बात कर रहे हैं आप? अखिलेश यादव को बात कर रहे हैं, उन्होंने वास्तव में जो काम किया डायल 100 अच्छा रहा, लेकिन उनके आरोप लगा कि बाहुबलियों को सह देते हैं। इसके साथ ही अब मुख्तार अंसारी जो हैं, उनका परिवार भी अखिलेश यादव के सपोर्ट में जा रहा है। उस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी। हम संक्षिप्त टिप्पणी यही देना चाहता हूँ कि जिसके नज़र पर जो चश्मा होता है वही देख पाता है। मेरा राजनीति करता हूँ, मेरा राजनीतिक चश्मा है। जो गुंडा होगा वो गुंडई वाला चश्मा देखेगा। ये जिस कुर्सी पर बैठे हैं और जहां से आते हैं, भारत के राष्ट्रपिता को मारने वाला और हत्या करने वाला कौन था? कौन था? उसमें किसकी रिवाल्वर लाई गई थी जो आम जनता के बीच में प्रसारित है? ऐसे लोग प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं और देश की हमारी वर्तमान की पीढ़ी देख रही है। इससे शर्मनाक पीढ़ी और इतिहास के लिए कोई गंदा काम नहीं हो सकता। अंसारी का परिवार सपा जा रहा है, अच्छी बात है। मैं इस बात पर फिर अपने एक व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं, हम जिस क्षेत्र में उसकी बात हम कर रहे हैं। मैं फिर अपनी बात दोहरा रहा हूं। मुख्तार अंसारी नहीं जीतते हारते हैं, मुख्तार अंसारी जीतते नहीं हैं, मुख्तार अंसारी हराते हैं। और फिर मुख्तार अंसारी अगर टिकट लेकर के आएंगे, और कौन जीतेगा उस पर बाद में चर्चा होगी। भाजपा जरूर हारेगी, हराना चाहिए लोगों को। तो ये थे हम मुख्तार अंसारी का क्षेत्र है सदर विधानसभा मऊ। सभी जनता ने कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी से जो उनकी नाराज़गी है या किसानों का मुद्दा है, इस पर बात किया। लेकिन अब आने वाले चुनाव में जनता किसको अपना नेता चुनती है, किसको सदन में भेजती है, यह जनता को ही तय करना है। आगे हम अगली विधानसभा में जनता के मुद्दों पर मिलेंगे। ईटीवी भारत के लिए अभिषेक सिंह, मऊ।